औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम वाला है। ज़ैफ़ की फजीलत यूट्यूब चैनल की तरफ से तमाम नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तौबा करने वालों का कैसे मुंतज़र है, या तौबा करने वालों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे इज़्ज़त करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया है, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत करता है। फिर अल्लाह ताला ने अपने महबूब हजूर पाक की ज़बान अक़दस से ये कहलवाया, अल्लाह के महबूब नबी पाक ने ये इरशाद फरमाया है, जो अपने गुनाहों से बच गया, तौबा कर ली, तो वो अल्लाह का महबूब बन गया, वो अल्लाह का दोस्त बन गया, वो अल्लाह का हबीब बन गया। और इस हदीस पाक को भी खोला और इस कुरान पाक की आयत मुबारक को भी हमने समझने की कोशिश की, जो अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने मामलात के अंदर, अपनी तरबियत के अंदर दरूद फतह सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, इस दरूद पाक को दरूद रहमत भी कहते हैं। दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद को जिसने अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, उसकी जिंदगी के अंदर मौजज़ात रवा होने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, कोई जादूगर का जादू चल नहीं सकता, किसी की काली नजर का वार चल नहीं सकता, किसी की हसरत का वार उसके ऊपर चल नहीं सकता। सारा जमाना भी अगर एक तरफ हो जाए, लेकिन मेरा रब पढ़ने वाले को तौफीक दे दे, ये कहने की, पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे, फिर अगर सारा जमाना भी हमारा दुश्मन बन जाए और सामने हालात बिल्कुल नाकामी की तरफ हो, सारा जमाना यक जबान हो के कह रहा हो, इसने उजड़ जाना है, इसने बर्बाद हो जाना है, इसका कुछ नहीं बचना, तो अल्लाह बचा के भी दिखाएगा, अल्लाह बसा कर भी दिखाएगा, और अल्लाह दुनिया के सामने इज्जत देकर भी दिखाएगा। जब अल्लाह किसी की जबान के ऊपर जिक्र रसूल जारी करते हैं, तो पहले तौबा की तौफीक देता है, ताकि इसकी जो जबान है वो साफ हो जाए। उसके बाद वो पढ़े सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, जिसकी जुबान पर आ गया दरूद फतह, जिसकी जुबान पर आ गया दरूद रहमत, अब उसकी जिंदगी में मुआवजे होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर जिसकी जबान पे, जिसके मामलात में शामिल हो गया अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, रब्बना ग़फिरली रब्बना ग़फिरली, अल्लाहुम्मा फ़िरली अल्लाहुम्मा फ़िरली, किसी भी तरह अस्तगफार जिसके मामलात में शामिल हो गया, अब वो किसी भी तरह वो अल्लाह से दूर नहीं रह सकता। अब अल्लाह की रहमत का निज़ाम 24 घंटे उसको ढांप के रखेगा। अब इसकी मुश्किलें नहीं रहेंगी, आजमाइशें नहीं रहेंगी, बीमारियां नहीं रहेंगी। ये बात तय हो चुकी है, अल्लाह इरादा कर चुका है कि मैंने इसको आजमाइशों से निकालना है, मैंने इसको मुसीबतों से निकालना है। अब इसने अस्तगफार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। ये इस बात की दलील है कि अब अल्लाह की रहमत ने इसको ढांप लिया है। अब एक तरफ अस्तगफार है, एक तरफ दरूद पाक है। ये इस बात की दलील है कि अब अल्लाह भी राजी, कि अब अल्लाह का रसूल भी राजी है। तो जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ते हुए, अस्तगफार पढ़ते हुए देखो, तो उसके जन्नती होने की गवाही दे दो, उसकी खुशकिस्मत होने की गवाही दे दो। बज़ाहिर दुनिया उसके जितने भी ऐब बताए, जितने भी गुनाह गिनवाए, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो पाक हो जाएगा। ये दो अज़ाकार ही ऐसे हैं जो अस्तगफार को अपने ऊपर लाजिम कर लेता है, फिर अल्लाह उसकी मुश्किलें आसान फरमा देते हैं। तो नाजरीन, इसी के साथ मैं अपनी नई वीडियो आने तक इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।